चले भाई, मैं आपको ये ज़रा बताऊं कि कुछ खुद पुराना हो तो पुरानी चीज़ें जमा करने का बड़ा शौक है मुझे। अब अगर आप ये देखें, दिस इज 1966 लम्ब्रेटा और बिल्कुल ऑपरेशनल है, चलती है। ये 1966 की है, सो मच तो कि अब इसमें इसके ऊपर वो उन्होंने जो किताब है इसकी, उसके ऊपर लिख दिया है कि कैंसर मतलब टैक्स रिक्वायर्ड नहीं है। इट हैज़ बिन रिस्टोर्ड, ओरिजिनल है, कोई इसमें 2 नंबर काम नहीं है। और संडे के संडे कभी मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, निकलता हूँ, चक्कर लगाता हूँ। बहुत सॉट आफ्टर है ये। बहुत सारी लम्ब्रेटास जो पाकिस्तान में थी, यहाँ के एक डीलर ने मुझे बताया कि वो सारी लम्ब्रेटास जो हैं वो कोई वेस्ट में ले गया है बना के, क्योंकि इंडिया में अभी तक ये चलती हैं, बनती हैं। तो एक ये मैंने संभाल के रखी है जो मेरे यूज़ में है, यानी वंस इन अ वाइल आई टेक इट आउट, राइट देता हूँ बच्चों को। दूसरी चीज़ जो मैं आपको दिखाऊँ, आइए वो मेरे साथ आइए। The other is my Beetle. Ammar, can you get the keys of the Beetle? ये आप देखें, this one is a 1974 Beetle है और ज़बरदस्त गाड़ी है। Beetle के तो हर कोई फ़ैन है। मैं आपको एक तरीका बताऊँ, ये देखिए जनाब, इसको हम आपको स्टार्ट करके भी दिखा देते हैं। ये देखिए, see, you like this? It's a beautiful car. अच्छा, अब हम आए अपने एफएम स्टेशन पे, आपको लेके चलते हैं। लेट्स सी व्हाट द एफएम वर्ल्ड इज ऑल अबाउट। कम कम। इस वक्त हम आ गए अपना कराची एफएम SSR के दफ्तर, जो हफ्ते में आधा से ज़्यादा हफ्ता मैं यहाँ गुजारता हूँ रात, तो एक तरह से मेरा घर ही है ना। मेरे साथ इस वक्त प्रोग्राम मैनेजर हमारे अपना कराची एफएम के दानिश सईद बैठे। खालिद भाई को माशाल्लाह हमारे साथ काफ़ी अर्सा हो गया और एज एन आर्टिस्ट खालिद भाई के किसी तारुफ की मोहताज नहीं। सिंगर के तौर पर तो हम तो जब से जानते हैं कि जब उनका पीरा हो गाना आया था और वो सुपर डुपर हिट गया था, तो सभी उस वक्त से खालिद भाई को जानते हैं, उनकी पर्सनालिटी को जानते हैं। मेरी जब खालिद भाई से मुलाकात हुई तो हमने पहले प्रोग्राम स्टार्ट किया तारा रमपम विद खालिद अनम। तो वो एक म्यूज़िकल प्रोग्राम था जो इनकी एक मौसीकी की दुनिया में एक इनकी एक्सपर्टीज़ है, उसको हमने किया और बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। शाम में हम करते थे तो जो लोग शाम में ऑफिस से जाते हुए सुनते थे खालिद भाई को, बड़ा पसंद करते थे। अक्सर शाम में खालिद भाई जब प्रोग्राम करने आते थे तो हम बैठ जाते थे, काफ़ी देर प्रोग्राम के बाद गुफ्तगू चलती रहती थी। तो मैंने अंदाज़ा किया कि खालिद भाई की एक और शख्सियत है जो कि इनका अपना मुताला है और इनका अपना किताबी ज़ौक़ है। तो वो मैंने कहा मैं रेडियो पर कैसे यूटिलाइज़ कर सकता हूँ, और वो एक रेडियो के लिए भी और वैसे भी एक अच्छी चीज़ होगी सुनने वालों के लिए। तो फिर हमने डिस्कस किया, हमारे एक प्रोड्यूसर हैं समन जाफरी, उन्होंने इस आइडिया को ड्राइव किया, सुर का सफ़र। तो वो हमने डिज़ाइन किया और समझिए कि जितनी एक्सपेक्टेशन हमारी थी उन एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा बढ़कर माशाल्लाह हमें बस अल्लाह का शुक्र है। ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ खालिद अनम, आप सुन रहे हैं सुर का सफ़र अपना कराची एफएम 107। अगर आपने हमें कॉल करना हो तो आप मिलाते हैं 111-111-107। SMS करने का तरीका ये है कि आप अपने राइट मैसेज ऑप्शन में जाएंगे और आप जनाब डायल कर देंगे, मैसेज लिखेंगे, 107 लिख के स्पेस देंगे, अपना नाम लिखेंगे, पैगाम लिखेंगे और भेज देंगे 1313 पे। तो आपके फ़ोन कॉल्स भी आ रहे हैं, सुनते हैं एक गाना। शहजाद खलील ने एहसास एक ड्रामा किया, मरीना खान, राहत काज़मी, शहबार रहीम और मैं। उसमें वो ड्यून बगी थी मेरे पास और वो फोक्सवैगन का इश्क मेरा तब से चला आ रहा, उससे पहले, और गिटार पे गाना शाना गाया था, बड़ा चलता। अभी भी पुराने जो बच्चे मिलते हैं वो कहते हैं वो गाना याद है उनको। कैसी हंसी ये शाम है, कैसा हंसी है ये समा, एक तेरे और मेरे लिए
झूमे संग सारा जहां, झूमे जहां, झूमे जहां, झूमे आसमां। सबिया खानम थी इसमें। सबिया खानम का पहला प्ले था टेलीविजन के लिए, हमीद वाहिन साहब थे। सुल्ताना सिद्दीकी ने गानों का प्रोग्राम किया, फिर एक ड्रामा हुआ, सायरा काज़मी का तपिश हुआ, फिर गाने ड्रामे। मेरा पहला इश्क हमेशा से बच्चों के लिए काम करना था, इब्तिदाई वहाँ से हुई। तो अल्लाह का शुक्र है कि उसमें काफ़ी मेहनत की है, कर रहे हैं। अभी भी समझें कि मनफी 1% काम हुआ है, अभी तो बहुत काम होना बाकी है। बच्चों की एक एल्बम मैंने गानों की निकाली है EMI के ज़रिए, वो भी मार्केट में है, रेस से रेल चली। अभी कुछ और काम हो रहा है, बच्चों ही के लिए हो रहा है। होता ही है कि हमारे यहाँ जिस भी वजह से बच्चों को संजीदा नहीं समझा जाता। हमारे यहाँ जो भी काम होता है ना, जो सबसे जिसको समझा जाता है, नया प्रोड्यूसर आता है, कहता है चलो बच्चों का काम दो। ये गलत एटीट्यूड है। आप इस रविश पे ना चले, इम्पोर्टेड सॉफ्टवेयर ना चलाएं, आप यहाँ बनाएं। हमारे ये बच्चे सारे बहुत उस काबिल हैं। अगर वो इस जिसे कहते हैं कि बुरे हालात में कम से कम चीज़ों में काम कर सकते हैं, तो वो उनको अगर आप एक टारगेट दें, इनिशिएटिव ये दें कि भाई देखो ये हमारे मुस्तकबिल की बात है, तो मुझे तो 1000% यकीन है कि यही आपके प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, कैमरामैन ये आपको बहुत अच्छा काम करके देंगे। बच्चों सारा दिन आप लोग हमारे साथ रहे, काम, खाना, गाना, रेडियो। अब ज़रा शाम जब होती है तो स्पेशली जिस दिन मैं फारिग होता हूँ, तो मैं और अम्मार कुमैल हम यहाँ आते हैं अपने क्लब रॉयल ओडेल। थोड़ी बॉलिंग शोलिंग, दे फील दैट आई नीड टू बी रियल फिट। सो लेट्स गो, आइए आपको भी लेके चलते हैं क्लब। आ जाओ, कम चिल करो।